मीडिया ने जानिबदारियत बरतनी अब शुरू कर दी है। इतना ज़्यादा मुझे धक्का लगी, मेरे कपड़े नोचे गए और मेरी दस्तार जो थी वो नोची गई और उस लग रहा था कि अब मेरी दस्तार भी गिर जाएगी। ये इन मीडिया कर्मियों की हरकत की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन अफसोस के मामला पलटकर मुसलमानों के ऊपर थोप दिया गया कि मुसलमानों ने और नमाजियों ने ऐसा किया। नमाजियों की तरफ से बिल्कुल इस तरीके की कोई पहल नहीं गई। ज़्यादा बेशर्मी और झूठ और कुछ हमारे ख्याल से नहीं हो सकता। इस तरीके की पत्रकारिता और इस तरीके की गिरी हुई सहाफ़त आप ना करें। मीडिया के संबंध में इस तरीके के बयानात को सुन करके दिल को तकलीफ तो होती है। बतौर एक मीडिया कर्मी, एक मीडिया पर्सन के हर किसी के भी दिल में इसकी तकलीफ होगी, मगर इसकी वजूहात क्या है, इसके ऊपर गौर फिक्र करने की भी जरूरत है। जब 5W1H के पत्रकारिता का स्तंभ सीखने वाले पत्रकारिता व्हाटएवरी के में पड़ जाए तो उसका क्या नतीजा होता है ये सामने है। मौलाना मुफ्ती बातिन नोमानी का ये बयान, जो शहर बनारस के मुफ्ती हैं और ज्ञानवापी मस्जिद के पेशेमाम भी हैं, ये बयान के पीछे भी वजूहात है। खास तौर से अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि मुस्लिम समुदाय के बीच में इस तरीके की जो भावना पैदा हुई है उसके पीछे भी अपनी वजूहात है। हमको तफसील से इस वजूहात के ऊपर गौर करना चाहिए, उसके बाद मौलाना बातिन नोमानी के बयान को गौर से सुनना चाहिए। वजूहात यह है कि कोर्ट के हुक्म के बाद एएसआई सर्वे की रिपोर्ट दोनों ही पक्षों को दी गई। यहां दो पक्ष, एक वादी मुकदमा और एक प्रतिवादी मुकदमा होते हैं, मगर इस दोनों पक्षों को संप्रदाय में बांट दिया गया, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष। तो चलिए साहब, हम भी इसी बटे हुए संप्रदाय के तौर पे, वैसे है तो दोनों भारतीय और भारतीय भाई है, आपसी भाई बहन है, मगर फिर भी हम संप्रदाय के तौर पे हम भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं कि जब एएसआई की रिपोर्ट दोनों पक्षों यानी हिंदू और मुस्लिम समुदाय को मिली तो विष्णु शंकर जैन एडवोकेट, जो वादनी मुकदमा के अधिवक्ता हैं, उन्होंने चंद मिनटों के अंदर अंदर इसके कंक्लूजन के साथ बैठ करके, सिर्फ कंक्लूजन पढ़ करके एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया ने व्हाटएवरी करते हुए यह साबित कर दिया कि वहां पे 350 साल पहले औरंगजेब के समय में एक मस्जिद थी। अभी पूरी रिपोर्ट जो 800 समथिंग पेज की है, सभी ने नहीं पढ़ी है, उसको पढ़ने में वक्त लगेगा, समझने में वक्त लगेगा। मगर साहब, इस तरीके के बयानात आना चालू हो गए जिस तरीके की कोई बात ही नहीं है। मीडिया का यह रुख देख करके मुस्लिम समुदाय के बीच में आपसी जो है बड़ा जो है नाराजगी थी। ये नाराजगी जुमे के रोज बाद नमाज जुमा सामने दिखाई भी दी। मस्जिद के बाहर कोई भी मस्जिद कमेटी का सदस्य बयान देना नहीं चाहता था। बयान देने के लिए एक जगह मुकर्रर थी दालमंडी में, मगर मीडिया पर्सन ये चाहते थे कि मस्जिद के बाहर ही बयान दिया जाए और वहां पे माहौल धक्का मुक्की जैसा उत्पन्न हो गया। मैं स्वयं वहां उपस्थित नहीं था, मगर शुक्रवार को बाद नमाज जुमा इस तरीके का माहौल उत्पन्न हो गया। ये अमूमन सी बात होती है, जब इस तरीके की चीजें रहती हैं तो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की होती है। पत्रकारिता में ये अमूमन सी बात है, मगर कुछ मौका परस्त मीडिया कर्मियों ने इसको सोशल मीडिया पे वायरल करना चालू कर दिया साहब कि नमाजियों ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की। मगर वहां के कुछ चश्मदीद बताते हैं कि नमाजियों की तरफ पत्रकार मीडिया लॉबी इस तरीके से बढ़ी थी जैसे वो नमाज पढ़ करके नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कर्म करके आ रहे हैं। इस तरीके से अचानक सारा बयान वहीं लेना था। बहरहाल साहब, जिस तरीके की भी धक्का मुक्की हुई, जिसके भी तरफ से हुई, हम इस धक्का मुक्की के भी विरोध में है कि इस तरीके की धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात रखनी चाहिए। मुफ्ती बातिन नोमानी और एसएम यासीन साहब ने दालमंडी में मुकर्रर जगह पे कई मीडिया कर्मियों को बयान दिया। ऐसा नहीं दिया, हमारे पास कुछ उसके जो है एविडेंस भी है जहां पे बयान दिया गया। बयान लेने के बाद बयान किस तरीके से कहां चला है ये तो आपको सोचना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आपके सामने उनके बयानात कितने आए। बहरहाल साहब, इन सारी घटनाओं से नाराज मुफ्ती बातिन नोमानी ने एक लंबा तस्करा हमसे किया और तस्करा कर करके बताया कि किस तरीके की नाराजगी और ऐसी नाराजगी क्यों, हालात वहां पे क्या थे। तो हमको मुफ्ती बातिन नोमानी की भी बयान को सुनना चाहिए, जो साजी विरासत के मिसाल है। 2006 में संकट मोचन मंदिर ब्लास्ट के बाद इस शहर के अमनो फिजा को कायम रखने के लिए साजी विरासत काम आई थी। और जहां तक मुझे याद है, पंडित विशंबरनाथ मिश्रा,
बड़े अजीमो शान शख्सियत हैं, एसएम यासीन और मौलाना मुफ्ती बातिन नुमानी, इन तीनों ने पूरी रात खड़े होकर के संकट मोचन मंदिर के अंदर इस शहर की अमनो फिजा कायम रखी थी। तो ऐसी शख्सियतों के बयान को भी समझना चाहिए और सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं मौलाना मुफ्ती बातिन नुमानी का ये बयान। देखिए, मीडिया का जो काम था समाज का आईनादार बनना और समाज की चीज़ों को ईमानदारी के साथ, गैर जानिबदारी के साथ मंजर आम पर ले आना। अफसोस के जहाँ बहुत सारी चीज़ों में कमियां और ख़राबियां आई हैं, मीडिया के अंदर भी ये सारी कमियां आई हैं कि जानिबदारियत को अब धीरे धीरे मीडिया के अंदर से ख़त्म कर दिया गया है। यानी मीडिया ने जानिबदारियत बरतनी अब शुरू कर दी है। हालांकि सारे मीडिया और सारे न्यूज़ चैनल ऐसे नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर अब ऐसे ही हो चुके हैं। इसी तरह के न्यूज़ चैनलों में से एक चैनल ने इस तरीके की गलत न्यूज़ चलाई है और ये ख़बर मैंने भी देखा वीडियो, तो ऐसा मैसेज देने की कोशिश उस चैनल ने किया है कि मुसलमानों ने ऐसा किया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। हकीकत यह है कि मामूल के मुताबिक जब हम लोग ज्ञानवापी मस्जिद से बाहर निकले हैं तो एक 50 की तादाद में मीडिया कर्मी वहाँ पे मौजूद थे और पुलिस प्रशासन की जानिब से उन लोगों को थोड़ा और दूर पे कर दिया गया था ताकि किसी तरीके की नमाजियों को और राहगीरों को दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं, मीडिया के लोग तेज़ी से बहुत ही धक्का मुक्की करते हुए ख़ुद ही हम लोगों की तरफ बढ़े हैं और इतना तेज़ी से ये लोग बढ़े हैं कि हम लोगों का रास्ता चलना बिल्कुल मुश्किल हो गया। वो बिल्कुल आम रास्ता है, राहगीरों को भी तकलीफ़ हुई, नमाजियों को भी इन लोगों की हरकत की वजह से तकलीफ़ हुई और तो और ख़ुद हम लोगों के साथ पुलिस के लोग भी थे, जिनमें सीओ दशाश्वमेध जनाब AK पांडे साहब यानी अवधेश कुमार पांडे साहब, जो कि उम्र दराज भी हैं। वो बेचारे बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ हुई और हम लोगों को बचाने के लिए वो ख़ुद बिल्कुल उसी में पिस गए थे और ऐसा लगता था कि वो कहीं गिर ना जाएं, इतना ज़्यादा वो उन्हें तकलीफ़ पहुंची। तो ये हकीकत बिल्कुल, ये मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। मैं ख़ुद इतना ज़्यादा मुझे धक्का लगी, मेरे कपड़े नोचे गए और मेरी दस्तार जो थी वो नोची गई और उस तरीक़े का मामला ऐसा लग रहा था कि मेरी दस्तार भी गिर जाएगी और मैं ख़ुद गिरने के करीब हो गया था। मेरे साथ यासीन साहब हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो भी उम्र दराज हैं और वो भी बिल्कुल करीब करीब ऐसा कभी महसूस होता था कि अब वो गिर जाएंगे। ये इन मीडिया कर्मियों की हरकत की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन अफसोस के मामला पलटकर मुसलमानों के ऊपर थोप दिया गया कि मुसलमानों ने और नमाजियों ने ऐसा किया और आपा खो दिया। आपा तो ख़ुद इस तरह के मीडिया कर्मियों ने खोया कि इस तरीके की सूरत हाल पैदा हो गई। खुदा ना खास्ता कोई गिर जाता, कोई कुचल जाता और किसी तरीके का तकलीफ़ पहुंचती और किसी तरह की मुसीबत के अंदर मुब्तला होते या हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, तो कौन ज़िम्मेदार होता। तो ये सूरत हाल पैदा करने में ये इसी तरह के मीडिया चैनलों का उसके अंदर पूरे तौर पर अमल दखल रहा है, यही पूरे तौर पर ज़िम्मेदार हैं। नमाजियों की तरफ से बिल्कुल इस तरीके की कोई पहल नहीं की गई और आप झुंड के झुंड इतनी बड़ी तादाद में नमाजियों की तरफ और फिर हम लोगों की तरफ लपकेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई आदमी अपने बचाव के लिए तो थोड़ा बहुत अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेगा। तो अपने दिफा, अपने बचाव के लिए थोड़ा बहुत आदमी जो कोशिश कर रहा है उसको आप ये कहेंगे कि इन्होंने धक्का मुक्की किया, तो इससे ज़्यादा बेशर्मी और झूठ और कुछ हमारे ख़्याल से नहीं हो सकता। इस तरह के मीडिया कर्मियों को और इस तरह के न्यूज़ चैनल वालों को मेरी ये हिदायत है, मेरी ये मशवरा है और गुजारिश है कि इस तरीके की पत्रकारिता और इस तरीके की गिरी हुई सहाफ़त आप ना करें। अपने आप को किसी ख़ास तबके के लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए या अपने TRP बढ़ाने के लिए या अपने ज़ाती मफाद के लिए इस तरीके की गिरी हुई पत्रकारिता और सहाफ़त करने से बाज़ हैं। दुनिया में यहाँ पे आपको हो सकता हो कि थोड़ा बहुत फ़ायदा तो पहुँच जाए, लेकिन
जब हकीकत खुल के सामने दुनिया के आएगी तो आप खुद जलील होंगे और रुसवा होंगे। इस तरीके से आपका भी नुकसान हो सकता है। इसलिए खुदा के वास्ते ऐसी गिरी हुई हरकतें करने से बाज आएं। हमारी इसी तरीके की खबरों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन सब्सक्रिप्शन के बाद दबाना ना भूलें और कमेंट में आप अपना नजरिया रख सकते हैं। हम न दरबारी पत्रकार हैं, न सरकारी पत्रकार हैं, ना ही कॉर्पोरेट से दबे हुए पत्रकार हैं, तो इसी कारण हमको सहायता की आवश्यकता रहती है। अगर आप थैंक्स बटन दबा करके हमको इस प्रकार की कोई भी सहायता उपलब्ध कराते हैं तो हम आपके एहसानमंद होंगे। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।